हेलो जी, अ वेरी प्लेजेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1। तो आपके पार्ट 1 में मेनली 6 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में। तो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और फिर उस पार्टिकल सिस्टम्स का आपका सेंटर ऑफ मास निकालने को हम देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, यानी कि 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के देखते हैं। फिर हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ वन इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज, जो कि आपको याद करने होते हैं, कुछ कुछ केसेस होते हैं। फिफ्थ वन इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीओएम एंड सिक्स्थ वन आपका होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम टॉपिक नंबर 1 देखने जाए, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल्स है, जैसे कि हमारे पास M1 है, M2 है और M3 है। मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल है इन योर XY प्लेन ऐसे। तो इन तीनों का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं, यहाँ पे है, दैट इज योर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। और इनके कुछ पोजीशन वेक्टर्स है, दैट इज योर R1 वेक्टर फॉर योर M1 वाले मास के लिए, M2 के लिए R2, M3 के लिए R3 और सेंटर ऑफ मास के लिए क्या मान लेते हैं, RC वेक्टर मान लेते हैं। तो हम RC वेक्टर कैसे निकालने वाले हैं वो देखते हैं। एंड ऐसे निकलता है, दैट इज योर RC वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन टोटल मास, दैट इज योर M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये तो आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं हमें उसका सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम वो कैसे निकालने वाले हैं? बाय दिस टू फॉर्मूलेस, दैट इज योर xc वेक्टर, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालने वाले हैं, दैट इज बाय दैट इज इक्वल टू m1 into x1, यानी कि m1 का x कोऑर्डिनेट प्लस m2 into x2 प्लस m3 into x3 अपॉन टोटल मास। और वैसे ही हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालने वाले हैं, दैट इज योर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन टोटल मास। इन तीनों के तीनों फॉर्मूलेस को आपको याद रखना चाहिए। अगर हमारा सेकंड टॉपिक देखने जाए हम, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 2 पार्टिकल्स होता है और उसके बीच में का एक सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट की बात करी जाए तो हमारे पास M1 और M2 ऐसे दो मान लीजिए पार्टिकल्स है और इनका कोई ना कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा ही, जो कि मान लेते हैं हम यहाँ पे है, which is R1 distance from M1 and which is R2 distance from M2 और M1 और M2 में R डिस्टेंस है मान लेते हैं। तो अगर हमें R1 निकालना होगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे पास ऐसे दो फॉर्मूले, सेट ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे एग्जाम में पूछा होगा R1 और R2 की वैल्यू क्या है, वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं इन दोनों फॉर्मूलेज को। तो अगर हमें R1 निकालना होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, M2 into R अपॉन टोटल मास कर देंगे, दैट इज योर M1 प्लस M2। उसी प्रकार से हमारे पास अगर हमें R2 निकालना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसके ऑपोजिट वाला मास M1 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन M1 प्लस M2, दैट इज योर टोटल मास करता है ना। ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी फॉर्मूलेज बहुत बार यूज हो जाता है, दैट इज योर M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये बोलता है M1 ये वाला ब्लॉक इंटू R1 इज इक्वल टू ये वाला मास इंटू R2। ठीक है, तो हम इस पूरे को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। इसमें बोला गया आपके पास एक x और y कोऑर्डिनेट वाला कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे 4 kg वाला ओरिजिन पे रखा है एंड ओरिजिन से 5 मीटर डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस दिया गया हमारे पास 5 मीटर, उस पे आपने एक 2 kg वाला मास रखा है एंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम 4 kg वाला, यानी कि ओरिजिन से क्या है, R1 है और कुछ यहाँ पे थीटा दे रखा है, दैट इज योर 37 डिग्रीज। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पूछा गया है। ठीक है, सोल्यूशन की बात करें हम, R1 को तो कैसे निकालने वाले हैं, बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज योर ऑपोजिट वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, यानी कि 2 into 5 अपॉन 2 plus 4। टोटल मास क्या है, 2 plus 4 है, that comes out to be 5/3, यानी कि आपका ये वाला डिस्टेंस क्या होने वाला है, that is going to be my 5/3। तो सिंपल है, अगर ये आ गया है डिस्टेंस और मुझे ये वाला भी थीटा पता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालने वाला हूँ, बाय सिंपली टेकिंग इट्स कंपोनेंट्स। तो कैसे निकालने वाला कोऑर्डिनेट, दैट इज योर R1 cos थीटा
ये होने वाला है आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, दैट इज योर r1 इंटू साइन थीटा। और इसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, दैट इज 4/3, 1। टॉपिक आता है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता क्या है, तो हमारे पास एक ऐसा एक रैंडम ऑब्जेक्ट दिया जाता है ऑफ मास m, और हमें उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, दैट इज योर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम वो निकालना सीखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ऐसा कुछ, है ना, जिसमें कि हमारे पास हमने एक डीएम मास का एक टुकड़ा माना है उस पे, और कुछ ऐसे सेट ऑफ फॉर्मूलेज हमने कुछ लगाया है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है दैट इज और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं बाय यूजिंग एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन, और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हम सिमिलरली ऐसे निकाल लेते हैं। नाउ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दैट इज और इस फॉर्मूले में हमारे पास x, y और z क्या होता है। तो x, y, z वो कोऑर्डिनेट होता है ऑफ दिस डीएम मास का टुकड़ा। उस टुकड़े का x कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे डालते हैं, y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे डालते हैं, और z कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इस फॉर्मूलेस की हेल्प से हम निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारा फोर्थ टॉपिक कहता है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ योर स्टैंडर्ड बॉडी। ये कुछ सेट ऑफ लिस्ट दी है जो कि सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है आपका सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास बेस से होता है 2r/π पे, एंड योर r इज योर रेडियस, और इन सब केस में आपका r क्या होने वाला है, रेडियस होने वाला है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो दैट कम्स आउट टू बी 4r/3π फ्रॉम बेस। हॉलो हेमिस्फीयर की बात करें दैट कम्स आउट टू बी r/2। सॉलिड स्फीयर की बात करें दैट कम्स आउट टू बी 3r/8। हॉलो कोन की बात करें तो इस केस में h/3 होता है। h क्या होता है, योर हाइट होता है टोटल कोन का, और सॉलिड कोन का हमारे पास आ जाता है h/4। अगेन h क्या है, हमारा हाइट ऑफ द कोन होता है। इन सारे के सारे सेट ऑफ फॉर्मूलेज को आपको याद ही होना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक को देख लेते हैं दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो मान लेता है हमारे पास दो ऐसे मासेस है, और अगर मैंने इन दोनों मासेस को डिस्प्लेस कर दिया उनके पोजीशन से, तो हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 kg का एक मास है, 5 kg का एक मास है, और मान लेते हैं 2 kg को मास को मैंने 2 मीटर से राइटवर्ड को खिसका दिया है, और 5 kg वाले मास को हमने 3 मीटर से क्या कर दिया है, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस कर दिया है। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसको कोई नहीं, बस एक सिंपल फॉर्मूले से हम देखते हैं दैट इज और m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर अपॉन टोटल मास, ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, इस केस में भी हमने ऐसे ही किया कि डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, मतलब यानी कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो हमने क्या किया, m1 जो कि 2 kg इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड्स है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया है, प्लस इसका मास इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट हमने लेफ्टवर्ड्स किया है, इसलिए हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। तो 5 इंटू -3 करेंगे अपॉन टोटल मास कर देंगे, विच कम्स आउट टू बी -11/7 मीटर। तो -11/7 दर्शा रहा है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हुआ है बाय योर 11/7 मीटर। आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज योर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसमें कि हमारे पास ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेज होते हैं दैट इज योर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन का भी सेम है, दैट इज योर m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर अपॉन टोटल मास, है ना। हम इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 kg का एक मास है, 1 kg का एक मास है। तो 2 kg इज गोइंग विद 1 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी राइटवर्ड, एंड 1 kg इज गोइंग विद 2 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन टोटल मास।
इन दिस केस मैंने क्या किया है, वेलोसिटीज को पॉजिटिव रखा है क्योंकि ये दोनों क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाता है 4/3। पॉजिटिव का 4/3 क्या दर्शा रहा है, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास क्या ट्रैवल कर रहा है विद द वेलोसिटी 4/3 इन योर राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी सेम है, दैट इज योर 2 into 1 + 1 into 2 upon 2 + 1। इन दिस केस हमारा 2 kg का ब्लॉक जा रहा है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड का स्क्वायर इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, 1 kg जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन योर राइटवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन वही सिंप्लीफाई करके आ जाता है 4/3 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। अगेन दिस इज पॉजिटिव, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट योर सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है टू योर राइटवर्ड पोजीशन। दैट्स ऑल फॉर योर पार्ट 1 ऑफ सेंटर ऑफ मास। I'll meet you in the next one.